एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक बाज का घोंसला था और जस्ट उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का घोंसला भी था जिसमें वो मुर्गी अपने अंडों की परवरिश कर रही थी। अचानक एक दिन बाज का अंडा जमीन पर आकर गिर गया और मुर्गी के अंडों के साथ जाकर मिल गया। कुछ टाइम बाद सभी अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो गए जिसमें से एक बाज का बच्चा भी था, लेकिन वो बाज का बच्चा उन मुर्गी के बच्चों के साथ वैसे ही काम कर रहा था जो मुर्गी के बच्चे कर रहे थे, जैसे उनकी तरह हरकतें करना, उनकी तरह कुरकुराना, उनकी तरह दाना चुगना। उसको ये नहीं पता था कि वो आसमान का राजा है, हुकूमत चलती है उसके आसमान पर, क्योंकि वो जिस माहौल जिस संगति में रह रहा था उस वजह से उसे वो ट्रेनिंग नहीं मिली जिससे वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। क्योंकि जब भी वो उड़ान भरता था तो उसे यही लगता था कि वो एक मुर्गी है, ऊंची उड़ान उसके लिए नहीं बनी है और वो एक मुर्गी की तरह 2-4 फीट ही उड़ पाता था। एक दिन उसने बाज को उड़ते हुए देखा और मुर्गी से पूछा उस पक्षी का नाम क्या है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक बाज है, वो आसमान में उड़ सकता है पर हम नहीं उड़ सकते। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही बाज के बच्चे ने उड़ान भरने की कोशिश की तो मुर्गी ने कहा नहीं बेटा नहीं, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, तुम्हें उनसे रेस नहीं करनी है, उनसे बचना है वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जीवन भर वो बाज का बच्चा एक मुर्गी का जीवन जीता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आपको पहचानना होगा आपके आसपास कौन लोग हैं जो बाज वाली सोच रखते हैं या फिर मुर्गी वाली। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बाज बनना है या मुर्गी बनना है, क्योंकि आपका बाज होने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप मुर्गियों में रहते हो। क्योंकि अगर आप कम नॉलेज वाले लोगों के साथ रहोगे तो भले ही आप उनके सामने स्मार्ट हो लेकिन आप कभी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो तो अभी चेंज कर दो और अपने आप को उस ग्रुप में शामिल करो जिसमें आप सबसे ज्यादा मूर्ख हो, क्योंकि आप उस ग्रुप में मूर्ख तो लेकिन उस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होगी वो आपकी होगी और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस ग्रुप में शामिल होना है। ठीक वैसे ही आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हो। अगर आपके आसपास के 5 लोग, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, अगर 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। आप 25,000 ही कमाओगे, चाहे आप कितने बड़े कलाकार क्यों ना हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, लेकिन अगर आपके आसपास के 5 लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप भी 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए जी जान लगा दोगे, बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग मैटर्स।